तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मस्त तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फ्लूइड मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाली हूँ, टाइप्स ऑफ फ्लूइड। इसमें हम सारे टाइप्स के फ्लूइड देखेंगे, आइडियल फ्लूइड, स्यूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट, बिनगम और भी जितने टाइप्स के फ्लूइड होते हैं उन सबको आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड क्या होता है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड हमारा 3 टाइप का होता है, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। ये बताने से पहले मैं आप सभी को फ्लूइड्स बता देती हूँ कि फ्लूइड्स क्या होता है। वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। फ्लूइड्स हमारा ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें हम कोई भी शियर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म करने लगते हैं। डिफॉर्म करने लगते हैं मीन्स फ्लो करने लगते हैं, वो हमारे फ्लूइड्स कहलाते हैं। और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि फ्लूइड्स पर हम ज़्यादा शियर फोर्स लगाए या कम फोर्स लगाए तभी वो डिफॉर्म होंगे। हम लोगों ने किसी भी ऐसे सब्सटेंस में शियर फोर्स अप्लाई किया जो फ्लो करने लगे, वो हमारा फ्लूइड कहलाता है। तो अब देखते हैं, फ्लूइड हमारा 3 टाइप का, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड अगेन हमारा 2 टाइप्स का होता है, टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट में हमारे 3 टाइप्स के आते हैं, बिनगम प्लास्टिक, सूडोप्लास्टिक एंड डायलेटेंट। और टाइम डिपेंडेंट में 2 टाइप्स के आते हैं, थिक्सोट्रोपिक एंड रियोप्टिक। ये हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड का चार्ट बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है? आइडियल फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी 0 होती है वो हमारा आइडियल फ्लूइड होगा। विस्कोसिटी 0 होगी और कोहेसिव फोर्स हमारा 0 होता है। और आप जानते होंगे न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, एक सेकेंड, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से आप इसको जानते होंगे, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। अब यहाँ पर विस्कोसिटी 0 होती है तो हम लोगों ने म्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 0, ये हमने 0 पुट किया तो टाउ इज इक्वल टू 0 डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ पर हमारा बन जाता है टाउ इज इक्वल टू 0, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा जो टाउ है वो 0, टाउ क्या होता है? टाउ होता है हमारा शियर स्ट्रेस होता है। और डी यू अपॉन डी वाई क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट है, या इसको आप बोल सकते हैं शियर स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। यहाँ पर विस्कोसिटी तो 0 हो गई, तो यहाँ पर जो हमारा फ्लूइड फ्लो करता है इसमें वेलोसिटी तो हमारी सेम रहेगी। यहाँ पर हमारी वेलोसिटी सेम रहती है, ये देखिए ये हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ये सब हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है ऐसा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि यहाँ पर आइडियल फ्लूइड का प्लॉट कैसे ड्रॉ होता है। टाउ इंटू डी यू अपॉन डी वाई मीन्स शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में हम लोग इसका प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमने लिया यहाँ पर टाउ और यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया डी यू अपॉन डी वाई, ये ले लिया। अब इसके बीच में हमको लोगों को ड्रॉ करना है स्लोप। तो यहाँ पर विस्कोसिटी तो 0 है, जब विस्कोसिटी 0 है लेकिन यहाँ पर ये तो हमारा बचेगा ना, डी यू अपॉन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट बचेगा। तो यहाँ पर हमारा ये ऐसे करके यहाँ पर फ्लूइड जो होगा वो फ्लो करेगा। तो अगर कभी भी आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आइडियल फ्लूइड का प्लॉट कहाँ पर ड्रॉ होता है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस पर ड्रॉ होता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लूइड विच हैव जीरो शियर स्ट्रेस इनविस्केड इन नेचर, अ फ्लूइड विच डजंट ऑफर रेजिस्टेंस टू फ्लो, डिफॉर्मेशन, चेंज इन शेप। ये हो गया हमारा आइडियल फ्लूइड। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या होता है? इसकी विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड टाइम का फंक्शन होती है। कहने का मतलब है कि न्यूटोनियन फ्लूइड की जो विस्कोसिटी होती है वो शियर स्ट्रेस, वेलोसिटी ग्रेडियंट और टाइम के साथ वेरी करती है। अब आप सभी जानते होंगे कि न्यूटोनियन फ्लूइड
के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा टाउ प्रोपोर्शनल डी क्यू अपॉन डी टी। अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनल हटता है तो आता है टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। हम लोगों ने ये जो लिखा हुआ टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू अपॉन डी वाई, ये हमारा वाई डायरेक्शन के लिए लिखा हुआ है। हम लोगों ने न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी में ये पढ़ते हैं कि टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई होता है। अब हम अगर इसको कंपेयर करें, अगर हम इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यहाँ पर y हमारा टाउ हो जाएगा और x हो जाएगा डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ पर हम मानते हैं कि यहाँ फ्लूइड जो हो रहा है हमारा वेरी कर रहा है, सिर्फ y डायरेक्शन में कर रहा है वेरी, क्योंकि कोई भी फ्लूइड जब फ्लो करता है वो 3 डायमेंशनल फ्लो करता है, x y z। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है y w एंड u v w ऐसा लिया हुआ है। न्यूटोनियन फ्लूइड की विस्कोसिटी, शियर स्ट्रेस, रेट ऑफ स्ट्रेन, ये टाइम के साथ वेरी करती है, ये मैंने पहले ही बताया। अब हम लोगों ने जब मैथ में पढ़ा था y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका कर्व कैसे बनाते थे? इसका कर्व हम लोग कुछ इस टाइप का बनाया करते थे। यहाँ पर हम लोगों ने एक्स वाई एक्सिस लिया, यहाँ पर x लिया, यहाँ पर y लिया, यहाँ पर ये हमारा c जाता है और यहाँ पर इंटरसेक्ट होता है और ये होता है स्लोप m। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमको ड्रॉ क्या करना है? कर्व हमको ड्रॉ करना है टाउ शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में, इसके बीच में हमको ड्रॉ करना है और विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करना है कि किस टाइप से हम विस्कोसिटी को दिखाएंगे। यहाँ पर हमने लिया टाउ एंड लिया डी यू अपॉन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब यहाँ पर ओरिजिन से स्टार्ट होगा हमारा कर्व ये, और यहाँ पर हम जब स्लोप ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में कर्व ड्रॉ करते हैं तो हमें लीनियर कर्व मिलता है, और यहाँ पर जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है और वो हमारा विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि न्यूटोनियन फ्लूइड में विस्कोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है। अब अगर हम इसी कर्व में भी हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है कि विस्कोसिटी हमेशा डिक्रीज़ करती है। जब विस्कोसिटी डिक्रीज़ करेगी तो इसका जो कर्व ड्रॉ होगा वो ये हो जाएगा, यहाँ पर ये कर्व ड्रॉ हो जाएगा T2, इसलिए हमारा T2 ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लूइड्स फॉर विच द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू द शियर स्ट्रेस आर कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। एग्जाम्पल्स क्या आते हैं? ऑल गैसेज, एयर, केरोसिन, अल्कोहल, ग्लिसरीन, बेंजीन, हेक्सेन, ये सारी चीज़ें आती हैं। टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी हमेशा डिक्रीज होती है। एमसीक्यू क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है कि न्यूटोनियन फ्लूइड का जो कर्व होता है वो किस टाइप का होता है, तो आप इसका आंसर बताएंगे लीनियर कर्व हम लोगों को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसकी विस्कोसिटी शियर स्ट्रेन, वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड टाइम का फंक्शन होती है। म्यू इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई एंड टेम्परेचर, वही लिखा हुआ है जो मैंने न्यूटोनियन फ्लूइड में बताया था। अब यहाँ पर ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिखा हुआ है, टाउ इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी वाई। इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जो हम लोगों ने विस्कोसिटी, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ पर हम लोगों ने टाउ लिखा, अपॉन में इसको हम अपॉन में लेकर के यहाँ पे आएंगे तो हो जाएगा डी यू अपॉन डी वाई इज इक्वल टू विस्कोसिटी। ये डज नॉट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट नहीं होती, वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। टाउ अपॉन डी यू अपॉन डी वाई नॉट इज इक्वल टू विस्कोसिटी। फ्लूइड्स फॉर विच द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर रेट इज नॉट कांस्टेंट बट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ शियर। और यहाँ पर फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करने को हम लोग रियोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड इज कॉल्ड रियोलॉजी बिकॉज बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी का रिलेशन यहाँ पर हम लोगों को लीनियर नहीं मिलता है। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए एक लॉ दिया गया जिसे हम लोग बोलते हैं ओस्टवाल्ड डी वॉले पावर लॉ। ये लॉ क्या कहता है? यहाँ पर हमारा न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी वैलिड नहीं होती है। यहाँ पर शियर स्ट्रेस अप्लाई करने से उनका विस्कोसिटी चेंज होने लगता है।
किसी भी फ्लूइड में शियर स्ट्रेस अप्लाई करने से हम लोगों को ये इक्वेशन मिलती है। ओस्टवर्ल्ड पावर लॉ ने हम लोगों को ये इक्वेशन दी थी। टाउ इज इक्वल टू ए प्लस बी डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन प्लस एफ टी, फंक्शन टाइम का फंक्शन। यहाँ पर टाउ हमारा शियर स्ट्रेस हो जाता है, डी यू अपॉन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। यहाँ पर ए ग्रेटर देन इज इक्वल 0 इज कांस्टेंट रिस्पॉन्डिंग यील्ड स्ट्रेस। यहाँ पर ए क्या है, यील्ड स्ट्रेस है, बी कॉन्स्टेंसी इंडेक्स है, एंड एन क्या है, फ्लो बिहेवियर इंडेक्स होता है। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा टाउ इज इक्वल टू ए प्लस बी डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन। ये हमारे टाइम इंडिपेंडेंट के लिए बात हो रही है, ये टाइम इंडिपेंडेंट के लिए। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम कुछ अरेंज करके लिखते हैं। टाउ इज इक्वल टू ए प्लस बी डी यू अपॉन डी वाई की होल पावर एन माइनस वन इंटू डी यू अपॉन डी वाई। जब इसकी पावर एन करेंगे तो ये वन ख़त्म होकर के हमारा यही बचेगा डी यू अपॉन डी वाई की होल पावर एन। अब यहाँ पर जितना ये पार्ट बचा, ये वाला पार्ट बी डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन माइनस वन, इसको हम लोग बोलते हैं अपरेंट विस्कोसिटी। तो टाउ इज इक्वल टू ए प्लस बी अपरेंट डी यू अपॉन डी वाई। अब अपरेंट क्या हो जाएगा, अपरेंट विस्कोसिटी बी डी यू अपॉन डी वाई की होल पावर एन माइनस वन। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं स्यूडोप्लास्टिक। ये ओस्टवर्ल्ड पावर लॉ से ही हम लोग सारे जो नेक्स्ट टाइम डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वाले जो हमारे फ्लूइड के टाइप है उनको देखेंगे। स्यूडोप्लास्टिक में क्या होता है, हम लोग फार्मूला जो ओस्टवर्ल्ड ने दिया था इक्वेशन, उस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लेंगे। टाउ इज इक्वल टू ए प्लस अपरेंट विस्कोसिटी डी यू अपॉन डी वाई। अपरेंट क्या है, अपरेंट विस्कोसिटी इज इक्वल टू बी डी यू अपॉन डी वाई की होल पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पर स्यूडोप्लास्टिक के लिए हम लोगों को लेना पड़ता है ए इज इक्वल टू 0 एन लेस देन 1। जब एन लेस देन 1 होगा तब यहाँ पर क्या होगा हमारा, अपरेंट विस्कोसिटी इज इक्वल टू बी डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पर ये लेस देन 1 है तो ये हमारा निगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, और बी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अपरेंट विस्कोसिटी इज इक्वल टू बी, अब निगेटिव है, जब नीचे अपॉन में करेंगे तो हो जाएगा बी अपॉन डी यू अपॉन डी वाई। यहाँ पर जब हम वेलोसिटी ग्रेडियंट को इंक्रीज करते हैं तब हमारा अपरेंट विस्कोसिटी क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसे हम लोग शियर थिनिंग फ्लूइड भी कहते हैं। ऐसे फ्लूइड जिनकी वेलोसिटी ग्रेडियंट इंक्रीज होने पर अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, वो फ्लूइड हमारे स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड कहलाते हैं। यहाँ पर ए मैंने बताया हुआ था यील्ड स्ट्रेस होता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं इन दोनों के बीच में कर्व क्या होगा, टाउ इंटू डी यू अपॉन डी वाई। शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में हम लोग जब इसका कर्व ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप का मिलता है। यहाँ पर वेलोसिटी ग्रेडियंट को जब हम लोग इंक्रीज करेंगे तो अपरेंट विस्कोसिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आ शियर थिनिंग और स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड इज अ फ्लूइड वेयर विस्कोसिटी डिक्रीज विद इंक्रीजिंग शियर। इसके एग्जांपल पॉलीमर सॉल्यूशन, पॉलीमर मिल्क, ब्लड, मिल्क, पेपर पल्प एंड वाटर सॉल्यूशन, कोलाइडल सस्पेंशन, सिरप, मोलासेस, स्लरी, केचप, ग्रीसेस, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है डायलेटेंट फ्लूइड। डायलेटेंट फ्लूइड में हम लोग फार्मूला वही इक्वेशन को लिखेंगे, टाउ इज इक्वल टू ए प्लस बी डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन। अपरेंट विस्कोसिटी हो जाएगी बी डी यू अपॉन डी वाई की होल पावर एन माइनस वन। अब डायलेटेंट फ्लूइड में हम लोग क्या लेते हैं, एन ग्रेटर देन 1 एंड यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। जब यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं ये वैल्यू, जब इस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तब क्या होगा, ए तो 0 हो गया, बी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तब यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट को जब इंक्रीज करेंगे तो अपरेंट विस्कोसिटी भी हमारी इंक्रीज होगी। शियर थिकनिंग फ्लूइड, याद रखिएगा स्यूडोप्लास्टिक में हमारी अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज हो रही थी, वहाँ पर शियर थिनिंग फ्लूइड हो रहा था,
और डायलेटेंट में विस्कोसिटी अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर शियर थिकनिंग फ्लूइड होगा। टाउ इज इक्वल टू अपरेंट डी यू अपॉन डी वाई। A shear thickening fluid or dilatant fluid where viscosity increase with increasing shear. Examples: quicksand, corn flour, starch in water, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स डायलेटेंट के अंदर आते हैं। बिनगम प्लास्टिक फ्लूइड, इसमें भी हम लोग इक्वेशन लेंगे ओस्ट वर्ल्ड पावर लॉ वाला। टाउ इज इक्वल टू ए प्लस बी डी यू अपॉन डी वाई की होल पावर एन। ये अपरेंट इज इक्वल टू बी डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन माइनस वन। फिर यहाँ पर हम लोगों का यील्ड स्ट्रेस ग्रेटर देन जीरो एंड एन की वैल्यू वन लेंगे। जब हम लोग इक्वेशन में पुट करेंगे तो बी पॉजिटिव एंड डी यू अपॉन डी वाई वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पर अपरेंट विस्कोसिटी कांस्टेंट होती है। यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट को इंक्रीज करते हैं तो अपरेंट विस्कोसिटी हमारी कांस्टेंट रहती है। टाउ इज इक्वल टू ए प्लस du upon mu du upon dy. A Bingham plastic fluid has a minimum shear which must be exceeded before it will start to flow like a fluid. यहाँ पर हम लोगों को यील्ड स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ता है, इसके बाद ही हमारा फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट होता है। इट इज़ फ्लूइड फॉर अप्लाइड shear stress is less than yield stress. Fluid act as solid after yield stress it act as fluid. एग्जाम्पल्स टूथपेस्ट, जैम, मस्टर्ड, ये सारे आ जाएंगे। अब आता है टाइम इंडिपेंडेंट। अभी तक हम लोगों ने जितने भी टाइप के फ्रूट को डिस्कस किया वो सारे टाइम इंडिपेंडेंट थे। अब हम लोग जितने भी बात करने वाले हैं वो बात करेंगे टाइम डिपेंडेंट की। रिऑप्टिक, यहाँ पर भी हम लोगों ने इक्वेशन लिया टाउ इज इक्वल टू ए प्लस अपरेंट डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन। अब टाइम की बात हो रही है तो यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा टाइम का एफ टी। अपरेंट इज इक्वल टू बी डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन माइनस वन। रिऑप्टिक के लिए ए ग्रेटर देन जीरो एंड एन ग्रेटर देन वन लेंगे। जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा अपरेंट इज इक्वल टू बी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि ए की वैल्यू तो जीरो हो गई। फिर डी यू अपॉन डी वाई ये ग्रेटर देन है वन, तो यहाँ पर भी ये हमारा पॉजिटिव रहेगा। टाइम डिपेंडेंट में हम लोग जब वेलोसिटी ग्रेडियंट को बढ़ाएंगे तो अपरेंट विस्कोसिटी भी हमारी इंक्रीज होती है। ये हमारा हो जाएगा शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में कर्व ड्रॉ है। यहाँ पर हमारा अपरेंट विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। द विस्कोसिटी ऑफ अ रिऑप्टिक, यहाँ पर ये देखिए टाइम का हम लोग टाइम के फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये तो मैंने इसके बीच में दिखा दिया कर्व टाउ एंड डी यू अपॉन डी वाई। और नेक्स्ट हमारा कर्व जब टाइम की बात करें ये टाइम होगा, टेम्परेचर नहीं होगा। यहाँ पर ये टाइम, अपरेंट विस्कोसिटी और टाइम के बीच में जब हम लोग कर्व ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप का हमारा कर्व ड्रॉ होता है। द विस्कोसिटी ऑफ अ रिऑप्टिक फ्लूइड इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टाइम एट अ कांस्टेंट शियर रेट। जैसे कि एग्जांपल जिप्सम इन वाटर और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड, टाउ इज इक्वल टू ए प्लस बी अपरेंट विस्कोसिटी डी यू अपॉन डी वाई प्लस एफ इंटू एफ टी, मतलब टाइम का फंक्शन है। अब अपरेंट इज इक्वल टू बी डी यू अपॉन डी वाई की होल पावर एन माइनस वन। यहाँ पर हम लोग ए ग्रेटर देन जीरो एंड एन लेस देन वन लेते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे तो कुछ हमारा ये आएगा कि बी पॉजिटिव हो जाएगा और वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर जब भी हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट को इंक्रीज़ करेंगे तो अपरेंट विस्कोसिटी हमारी डिक्रीज होगी। ये हमारा टेम्परेचर, यहाँ पर भी हमारा टाइम होगा नॉट टेम्परेचर, टाइम आ जाएगा। जब वेलोसिटी ग्रेडियंट इंक्रीज होगा तो हमारा अपरेंट विस्कोसिटी डिक्रीज होगा। ये अपरेंट विस्कोसिटी और टाइम के बीच में कर्व है और ये हमारा शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में कर्व है। द विस्कोसिटी ऑफ अ थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टाइम एट अ कांस्टेंट शियर रेट। जैसे एग्जांपल प्रिंटर इंक, हैंड लोशन, ये सारी चीज़ें। अब फ्लूइड के टाइप का कॉमन प्लॉट देखिए क्या होता है। ये कॉमन प्लॉट है जो हम लोगों ने लिया था ना कि कभी एन की वैल्यू लेस देन वन, कभी इक्वल, कभी ग्रेटर देन, ये ले रहे थे, तो ये इसका कॉमन हमारा डायग्राम बना हुआ है। पूरी समरी लिखी हुई है। फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड, ये सारे टाइप के फ्लूइडों का समरी लिखा हुआ है।
ये आप सभी देख सकते हैं, जितना भी हम लोगों ने आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया वो उसका पूरा समरी लिखा हुआ है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेशनफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। और मैं बता दूं, अगर आप इस टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूँगी, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक के एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ आऊँगी। तो फिर मिलते हैं।